नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है एसआईआर को लेकर के। जो एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगा गया था, लेकिन फिलहाल अभी एक अपडेट ऐसा आ चुका है, कहा जाए तो अब आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आखिर यह सूचना कहाँ से निकल के आई है? तो जितने भी वीएलओ है, जिसमें से एक मेरा मित्र वीएलओ के पद पर अभी स्थापित है, और उन्होंने ही बताया, उस वीएलओ का नाम है, वीएलओ ऑफिसर है, वीएलओ नहीं, वीएलओ का ऑफिसर, जिनका नाम है सुनील कुमार। अब इन्होंने ये बताया है कि आप एसआईआर जो अभी करा रहे हैं, सभी आम जनता जो परेशानी में है एसआईआर को लेकर, कि एसआईआर में कौन सा डॉक्यूमेंट दे जिससे आपकी नागरिकता भी साबित हो जाए और आपका वोटर लिस्ट से नाम भी नहीं कटे। तो इसमें बहुत सारी सूचनाएं पहले आई कि 2003 का हो, 2002 का हो। इस लिस्ट में अगर जिन व्यक्तियों का नाम है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका इसमें नाम नहीं है, उनको 11 दस्तावेज ऐसे बताए गए थे जिनमें से आपको कोई ना कोई प्रूफ आपको देना था। लेकिन अभी फिलहाल ये खबर निकल के आ रही है कि अब आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ हो, या बना हो या नहीं बना हो। तो चलिए पूरे वो डिटेल्स से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मात्र आपको एक कागजात देना है जो आपको कहीं से उपलब्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास अगर जो सरकार के द्वारा 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उस 11 डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आपकी नागरिकता साबित होगी, तब भी आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि एसआईआर का फॉर्म भरिएगा जरूर। अगर एसआईआर का फॉर्म अगर नहीं भरते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नागरिकता के लिए तो एक आपको अपडेट आ चुका, खुशखबरी, कि अब आप खुशियां मना सकते हैं। कागजात को लेकर आपको भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था जो आपका सॉल्व होने जा रहा है। और जहां से आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन एसआईआर से जुड़े या किसी भी अन्य अपडेट से जुड़े कोई भी जानकारी जैसे निकल के आता है, वैसे हम लोग उपस्थित होकर के आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आपकी भी जानकारी कंप्लीट हो जाए। तो जो ये बीएलओ ऑफिसर है, बीएलओ देखिए, बीएलओ क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर होता है, ठीक है। यानी कि बूथ लेवल, यानी कि जहां पर मतदान की जो सेंटर होती है, उसके सेंटर पर कितने क्षेत्र में किसी के क्षेत्र का एक ऑफिसर होता है, उसको बताया जाता है कि यहाँ का काम आपको देखना है, तो उसी को बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। तो ये जो बीएलओ है सुनील कुमार जी, ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर मान लीजिए कि जिनके पास दस्तावेज है, तो उनको क्या देना है? 2-4 दस्तावेज देना है या एक कोई दस्तावेज देना है? उस 11 में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ये भी लोग कंफ्यूज है कि सबसे अच्छा कौन है, इसमें कौन दे जिससे आपकी नागरिकता साबित हो जाए, आपकी वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे, नए सूची में आपका नाम आ जाए। तो सबसे पहले इसमें बीएलओ साहब के कहा गया कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसका मान्यता है, क्योंकि 12वें नंबर पर कागजात को सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया। उसके बाद कह रहा है कि पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड भी है, वो भी चलेगा। उसके बाद कह रहा है 3 नंबर में कि खाता, यानी कि बैंक का खाता है, किसी भी बैंक का है, तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद चौथे नंबर में कह रहे हैं कि मूल निवास, यानी कि आप जहाँ के निवासी हैं, जहाँ के अस्थायी रूप से निवासी हैं, वहां के अगर आप आवासीय बनाए हुए हैं, निवास बनाए हुए हैं, रेसिडेंशियल आवासीय पत्र बनाए हैं, तो आप उसको भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बिजली बिल, यानी कि अगर आपके पास बिजली बिल भी है तो जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि पानी का बिल, जैसे पानी आपके पास आता है उसका बिल भरते हैं, तो उसका भी बिल आपके पास होगा तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि राशन कार्ड, राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जमीन का रसीद, यानी कि आपके पास अगर कोई जमीन है बाप दादा का या आपका संपत्ति खरीदा हुआ,
उसका भी रसीद है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि LIC, यानी कि अगर कहीं भी आप LIC किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो होगा उसका एक कॉपी आप लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, इंटर का सर्टिफिकेट हो, या कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है जो इंडिया से आप किए हुए हैं तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सरकार की दी गई जमीन है, मान लीजिए कि सरकार आपके को मुहैया कराई है जमीन पट्टे के रूप में, आवास के रूप में या किसी भी अन्य प्रकार के, तो आप उसका भी रसीद लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे मित्र के कहने का मतलब है और उन्होंने ही, हमने उनसे चर्चा किया कि आप बताइए कि जब पब्लिक परेशान है कागजात को लेकर के, तो आप उस विभाग में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो आप हमें स्पष्ट क्लियर कीजिए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि जितना नोटिफिकेशन आता है उसको तो हम लोग क्लियर कर देते हैं, बट जमीनी लेवल से जो काम कर रहे हैं उनको ज्यादा अनुभव है कि उन पर क्या प्रेशर है, क्या कर रहे हैं, किस ढंग से प्रक्रिया को समाप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज अगर लगा देते हैं तो आपका SIR संपन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, 11 डॉक्यूमेंट आपके पास में से कोई नहीं है, एक भी नहीं है, और आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, है मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान को भी टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान भाई जितने भी लोग हैं आप पर ये मुसीबत आने वाला है, आपका नाम काट दिया जाएगा, नागरिकता हटा दी जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, देश निकाला का आदेश दे दिया जाएगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे को क्लियर किया है सुनील कुमार BLO ऑफिसर ने, समझ रहे हैं कि नहीं। हम बात करते हैं कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और SIR में उनको जुड़ना है, SIR फॉर्म भरना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अगर एक 2 फॉर्म दिए गए हैं तो एक फॉर्म आपके पास रहेगा और एक फॉर्म आपको BLO को जमा करना पड़ेगा। ये भी कमेंट आया कि बहुत सारे जगहों पर 2 फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं, मात्र एक फॉर्म है, तो आखिर 2 फॉर्म क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धांधली किया जा रहा है BLO के माध्यम से, बट कहीं कहीं 2 फॉर्म दिए गए हैं, तो एक फॉर्म भरिए और एक फॉर्म नहीं भरना है। अब बात करते हैं कि जिनके पास कोई कागजात है ही नहीं तो क्या करें। तो उनके लिए BLO ऑफिसर सुनील कुमार जी ने ये बताए हैं कि चेयरमैन से या मेंबर साहब से आपको क्या करना होगा, लिखवा करके एक पैड स्टाम्प पर, एक 100 रुपये का स्टाम्प आता है या 10 रुपये का भी आता है, तो आप 10 रुपये वाला में लिखवाएं या 100 रुपये वाला में लिखवाएं, आप लिखवा करके ये स्पष्ट करा दीजिएगा कि आप यहीं के हैं, और वहां से जब लिखा जाएगा, साइन हो जाएगा, तो आपको ज्यादा वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे 2002 के लिस्ट में या 3 के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से समझ चुके होंगे कि जिनके पास कागजात है वो भी, जिनके पास नहीं है वो भी। तो जिनके पास है वो तो कोई भी कागज लगा सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए स्पष्ट हो गया कि आप चेयरमैन से लिखवा करके दे सकते हैं, मेंबर साहब से लिखवा के दे सकते हैं। अब एक अफिडेविट लगेगा, समझ रहे हैं, एक अफिडेविट लगेगा जिसमें अफिडेविट होगा और एक आप 100 रुपये का स्टाम्प होगा जिसमें आप लगा करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो चुका, तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग डर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, परेशानी आ जाएगा, तो इस चीज को लेकर के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जाते जाते लाइक दबा दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए आपको मैं थैंक यू, धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो जय हिंद, जय भारत।